सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात फिर करने वाले हैं जॉर्जिया काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपका इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, कब ये स्टार्ट हुआ था और तबिलिसी से कितनी डिस्टेंस पे दूरी पे ये लोकेटेड है, एंड ये किससे अप्रूवल है, किससे रेगनाइजेशन है, एंड इसके क्या मतलब क्या फीस रहने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या एक्स वाई जेड, हम सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2006 में, ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। एंड इसका अगर तिबलिसी से डिस्टेंस देखा जाए 3.5 मतलब 4 किलोमीटर की समथिंग इतना डिस्टेंस पड़ने वाला है आपका तिबलिसी से और ये यूनिवर्सिटी तक का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एनएमसी और डब्ल्यूएचओ से अप्रूव रहने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि एनएमसी डब्ल्यूएचओ आपके वर्ल्ड वाइज वैलिड डिग्री रहने वाली है इस यूनिवर्सिटी की, तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आप इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हो तो हम कुछ हाईलाइट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। जो कि अगर यूनिवर्सिटी के नाम की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2006 में स्टार्ट हुई थी, एंड डब्ल्यूएचओ और एमसीआई एनएमसी से आपकी अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइज रहने वाली है यूनिवर्सिटी। एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन आपका इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होगी दोस्तों, तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस चीज़ को लेकर। एंड जॉर्जियन लैंग्वेज से थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे लोकल पेशेंट को आपको थोड़ा बहुत डील करना ही पड़ेगा दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए सक्सेस के चांसेस बढ़ते रहेंगे। एंड कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 6 ईयर का आपका टोटल कोर्स रहने वाला है, जिसमें 5 ईयर आपका अकेडमिक रहने वाला, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 50% होना चाहिए 12th में पीसीबी में आपका। उसके बाद 45% आपका अगर होता है तो जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए है ये चीज। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस वगैरह, हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड में कितना क्या ट्यूशन फीस जाएगा और अदर लिविंग कॉस्ट वगैरह क्या रहेगी, सारी चीज़ें बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी देर में वेट कर लीजिए थोड़ा सा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर जो कोर्स है इसके यूनिवर्सिटी में, एमबीबीएस का सबसे पॉपुलर कोर्स है इसके यूनिवर्सिटी का, एंट्रेंस एग्जाम। अगर नीट एग्जाम अगर आपने दिया है, क्वालिफाइड है उसमें, तभी आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों। उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, कंट्री वाइज रैंकिंग देखिए, सेकंड नंबर पे आता है कंट्री वाइज रैंकिंग पे। इसका वर्ल्ड वाइज रैंकिंग की हम बात करते हैं, 1532 के करीबन इसका वर्ल्ड वाइज रैंकिंग आता है, तो काफी अच्छी खासी इसको रैंकिंग मिली हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने रैंकिंग, चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, काफी खूबसूरत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, कहते हो तो मैं वीडियो वगैरह आपका पास फोटोज वगैरह शेयर कर दूंगा। जो ऑलरेडी इसी यूनिवर्सिटी में इंडिया में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारे थ्रू गए हुए हैं एडमिशन से लेके लास्ट टू लास्ट ईयर या कभी भी गए हो, तो उनसे या जाने वाले हैं, हम उनसे मीटअप करा सकते हैं, बातचीत करा सकते हैं, जिससे कि आप टेंशन फ्री होकर हाँ एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया था, जैसे कि लास्ट ईयर क्या था, आपके एज एज आपकी 18 होनी चाहिए, लाइक 31 दिसंबर 17 एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद बेनिफिट्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो अगर जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं तो क्यों आपको जॉर्जिया प्लान करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्यूशन फीस, क्योंकि ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और मैस खाने पीने का लेके बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है, तो आप टेंशन फ्री होकर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लिविंग कॉस्ट और आपकी सारी चीज़ें बहुत लो रहने वाली है दोस्तों। अगर आपका 30 लाख से लेकर 40 लाख के समथिंग आपका टोटल बजट रहने वाला है 6 साल का। ठीक है, उसके बाद हम इजी एडमिशन प्रोसेस रहता है। अगर आप जॉर्जिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो काफ़ी इजी एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो इस एडमिशन प्रोसेस समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, एक भी स्किप वगैरह मत कीजिए, नहीं तो सारी चीज़ें आपको मिस आउट हो सकती है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, ग्लोबल एक्सेप्टेड डिग्री रहने वाली है आपकी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग आपको मिलने वाला है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा अगर जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बात करें स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। देखिए, जॉर्जिया में कहीं पे भी आप जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आता है कि स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट वगैरह के लिए क्या उसमें रहने वाला है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिला है कि नहीं मिलेगा, किस तरीके से वहाँ पे
फैकल्टी है, किस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट है, तो डोंट वरी दोस्तों, वहाँ पे सारे सारे आपको स्ट्रेस फ्री, मतलब आप फैकल्टी हर तरीके से सपोर्टेबल मिलने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल क्लिनिक ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि उनका हॉस्पिटल टाइप वगैरह भी काफ़ी हॉस्पिटल से है इनका टाइप। हॉस्पिटल टाइप वगैरह के सिस्टम थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर भी। मेडिकल बुक बैंक का स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। लर्निंग असिस्टेंट आपको प्रोवाइड, लैंग्वेज असिस्टेंट आपको प्रोवाइड होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में भी काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंड 24 इंटू सिक्योरिटी इन कैंपस इन हॉस्टल में मिलने वाली है दोस्तों आपको। तो पेरेंट्स को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब से मेन चीज़ पर्पस आता है सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी अच्छी। उसके बाद कल्चरल इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे गणपति हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, इस बार बहुत सारे ऐसे फेस्ट वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह वो सारे यहाँ पे मनाए जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे फैकल्टीज हमें काफ़ी अच्छा खासा इंडियन स्टूडेंट को सपोर्ट करती है चीज़ को लेकर। एंड स्पोर्ट्स वगैरह में भी आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंस एड वगैरह, हॉस्पिटल एंड अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा इन कैंपस में ही दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह 6 साल का आपको ये टोटल सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। आप कहते हो सिलेबस का पीडीएफ वगैरह चाहते हो, तो आप मुझे आप दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें डिटेल वगैरह शेयर कर देंगे सिलेबस से लेकर। जैसे कि यहाँ की जो बुक्स वगैरह आप लेके जा सकते हैं, सेम ही बुक रहती है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं आने वाला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल टाइप वगैरह। यहाँ चेकआउट कर लीजिए कि किस किस से हॉस्पिटल टाइप है। एफिलेटेड टीचिंग हॉस्पिटल जैसे कि आपका मीडिया क्लब जॉर्जिया से है, मेडिकल सेंटर इनोवा से है, एवरेसी क्लिनिक वगैरह, इस तरीके से काफ़ी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से इनका टाइप वगैरह है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे खासे डॉक्टर बन के आओगे वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर फैकल्टी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, फैकल्टी यहाँ चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। फैकल्टी आपकी जैसे मेडिसिन की फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट की है, आपके फैकल्टी ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट की है, फैकल्टी ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिसर्च। तो जो फैकल्टी वगैरह देखने को मिल जाएगी, फैकल्टी ऑफ फिजिकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन की देखने को मिल जाएगी। फैकल्टीज वगैरह वहाँ पे सारी सारी है, सारी फैकल्टी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह की मैं बात करता हूँ, मेन पार्ट आता है डॉक्यूमेंट वगैरह, रिक्वायरमेंट क्या क्या पढ़ने वाली है। देखिए डॉक्यूमेंट ऐसा रहा कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट वैसे रहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं कि एक भी डॉक्यूमेंट वगैरह मिस रहता है या कुछ भी रहता है, तो आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी सारी लिस्ट दी हुई है मैंने, और आप चाहते हो कि प्रॉपर वैसे लिस्ट चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। हम आपको सारी लिस्ट शेयर कर देंगे व्हाट्सअप आपके पे। ठीक है, जैसे पासपोर्ट हुआ, वीज़ा वगैरह हुआ, 10th 12th मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेशन वगैरह, उसका नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेशन वगैरह, फाइनल आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह पेरेंट्स का लगेगा, और HIV रिपोर्ट्स वगैरह जो आपकी रहेगी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक बार प्लीज़ हमें कनेक्ट जरूर करें, जैसे कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह डॉक्यूमेंट पे रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, एडमिशन लेने जाते हैं। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस वगैरह समझ लेते हैं। जैसे इंडिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने चूज किया जॉर्जिया के अंदर, उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आता है एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, देन आपका इनविटेशन लेटर आता है, जब आप सारी चीज़ें होता है, डॉक्यूमेंट अपोस्टल होते हैं। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है और आप डिपार्चर होते हैं इंडिया से। ठीक है, उसके बाद जो आपका अब्रॉड जब जॉर्जिया पहुंच जाते हैं तो ब्लिशी में, वहाँ से जब आपका यूनिवर्सिटी तक का सफ़र जो रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन प्रोसेस वगैरह में हेल्प रहेगी। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, हमारी कंपनी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो दोस्तों, तो कुछ और यूनिक सर्विसेज वगैरह हमने दी हुई हैं आपको, यहाँ चेकआउट कर लीजिए। और प्रॉपर समझने के लिए एक बार हमारे ऑफिस भी प्लीज़ आइएगा, जिससे कि हम आपको प्रॉपर वैसे गाइड कर पाएँ, ब्रीफ कर पाएँ, हम 1 to 1 हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर हैं आपको काउंसलिंग अच्छे से प्रॉपर दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम एडमिशन लेटर वगैरह, पर्सनल आइडेंटिटी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं, बेसिस फीस वगैरह में, इन्विटेशन लेटर ऑफ मिनिस्ट्री से जो आपका एजुकेशन लोन वगैरह में, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स वगैरह के मन में डाउट ये रहता है कि एजुकेशन लोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो समझने के लिए एक बार प्लीज़ हमें कनेक्ट जरूर करें दोस्तों। इस तरह की बहुत सारी और यूनिक सर्विसेज वगैरह यहाँ पे भी लिखी हुई है मैंने,
एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप का आपका यूनिवर्सिटी तक का सारा प्रोसेस रहेगा हमारी तरफ से। उसके बाद बैंक अकाउंट जो होता है उसको हम ओपन करवाते हैं आपका। उसके बाद आपका सिम कार्ड वगैरह वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आप लास्ट जो यूनिक सर्विस जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मन के डर रहता है, डाउट रहता है पेरेंट्स स्टूडेंट के मन में, जो हमारा बच्चा या मैं जाऊंगा एडमिशन लेने के लिए तो अ, हम अकेले पढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप अकेले नहीं पढ़ने वाले, हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे पूरे 6 साल के 24/7 ऑन कॉल ऑन कैंपस आपको सपोर्ट मिलने वाली है हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से। तो आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज में। आपको आफ्टर एमबीबीएस जब आप कर लेते हैं जॉर्जिया से तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। जैसे कि आपका मेडिकल रिसर्चर में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। मेडिकल वॉलंटियर में आपका, इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजर में आपको, मेडिकल प्रैक्टिस या स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग वगैरह में, अल्टरनेटिव करियर पाथ में काफ़ी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं आपको जब आप जॉर्जिया से आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी गेट्स ओपन हो जाते हैं, आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं आप अपन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए एमबीबीएस की फीस, जो आपके इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फीस रहने वाली है यूएसडी डॉलर की, 6200 यूएसडी डॉलर की अगर मैं बात करता हूँ इंडियन रुपीज के हिसाब से 5,37,608 के करीबन पड़ने वाली है आपकी फर्स्ट ईयर की। सेकंड ईयर थर्ड ईयर सेम भी फीस रहेगी, बट दोस्तों यूएसडी थोड़ा सा ऊपर नीचे घटता बढ़ते रहता है, तो उस चीज़ को समझने के लिए एक बार प्लीज़ हमें जरूर कनेक्ट करें, जिससे कि हम आपको प्रॉपर वैसे ब्रीफ कर पाएँ दोस्तों। उसके बाद हॉस्टल एंड मेस फीस यहाँ चेक कर लीजिए, 2,60,000 के करीबन कुछ पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आपका हॉस्टल फीस एंड मेस चार्ज, आपका ट्यूशन फीस रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर कॉस्ट क्या लगने वाली है, लिविंग कॉस्ट, फूडिंग कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, तो यहाँ चेकआउट कर लीजिए। जैसे कि एकोमोडेशन जो फीस लगने वाली 6,000 से लेकर 14,000, 40,000, 14,400 करीबन लगने वाली है आपकी। उसके बाद हम बात कर लें फूडिंग का, जो आपका चार्ज जाएगा 7,200 करीबन 14,000 तक जाएगा आपका। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वगैरह चार्जेस वगैरह देख लेते हैं, 600 करीबन 1,800 करीबन ये लगने वाला है। तो इस तरीके से आपके चार्जेस लगने वाले हैं, तो सारे यहाँ चेकआउट कर लीजिए कितना क्या क्या चार्जर कितना जाएगा आपका, ठीक है। अगर टोटल वगैरह के देखा जाए तो 1,50,000 से लेके 3,60,000 करीबन ये आपका चार्जेस जाएगा, अकोमोडेशन चार्जेस वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चार्जेस वगैरह जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चार्जेस वगैरह हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए एक बार प्लीज़ हमारे ऑफिस आए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग वगैरह अटेंड करें। उसमें आपका कोई भी चार्जेस तो लगने वाला नहीं, आपको समझ में आता है प्रॉपर वैसे अब्रॉड, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वगैरह की। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैंने बता दिए, फिर भी यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो आपके इंग्लिश में टीचिंग रहने वाली है, आपकी इंग्लिश मीडियम में रहने वाली, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस रहने वाली, क्लिनिक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि जॉर्जिया एक काफ़ी अच्छा हाईटेक कंट्री है आपकी। उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हर तरीके से अवेलेबल आपको कराई जाती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली हैं। रिकॉग्नाइजेशन की बात करें WHO NMC से, वो काफ़ी इनका अच्छा खासा रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड मिलने वाला है आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अगर जॉर्जिया प्लान कर रहे हो दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं तक थी इलिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की दोस्तों। अगर इस वीडियो में कुछ रह रहा हो तो 7371028851 नंबर पर हमें कनेक्ट कीजिए, हम आपको प्रॉपर वैसे ब्रीफ कर देंगे। कॉलेज रिलेटेड या अदर कोई कॉलेज वगैरह चूज कर रहे हैं तो दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं उस पर आप चाहते हो तो वीडियो में बना दूंगा, आपको उसको प्रॉपर वैसे समझा दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा उस कॉलेज को लेकर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लें, वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।